अपने गुरुजी को प्रणाम किया है। सूत जी के गुरुजी कौन है? शुकाचार्य जी महाराज, सुखदेव जी। तो सूत जी कह रहे हैं यम प्रव्रजंत मनुपेत मुपेत कृत्यम। कैसे हैं सुखदेव जी महाराज? सुखदेव जी इतने विरक्त महात्मा हैं कि 12 वर्षों तक अपनी माता के गर्भ में रहे। 12 वर्षों तक अपनी माता के गर्भ में रहे, बाहर नहीं आ रहे थे। जब व्यास जी ने विनती करी कि बेटा बाहर आ जाओ, माता को कष्ट होने लगा है। जब विनती करी अनेक बार, तो सुखदेव जी कहते हैं कि महाराज हम आपके कहने पर बाहर नहीं आएंगे। व्यास जी ने कहा क्यों नहीं आओगे? तो सुखदेव जी गर्भ में बैठे बैठे कह रहे हैं अपने पिताजी से कि पिताजी यदि हम बाहर आएंगे तो भगवान की माया बड़ी बलवती है, भगवान की माया हमें अपनी माया में घेर लेगी। क्योंकि भगवान की माया ऐसी है कि जैसे ही आप गर्भ से बाहर निकले तत्काल भगवान की माया आपको घेर लेती है। और फिर भगवान की माया मरने तक तो ठीक है, मरने के बाद भी नहीं छोड़ती। ऐसी है भगवान की माया, मरने के बाद भी नहीं छोड़ती। इसका मतलब क्या है? आप सब इतने लोग बैठे हो, जब कोई घर में गमी हो जाती है, व्यक्ति चले जाते हैं, तो उनके बाद 6 महीने बाद घर में लोग भंडारा जैसा कराते। बोले क्या कर रहे हो? बोले भैया बब्बा की बरछी कर रहे। 1 साल भय फिर भंडारा। बोले क्या कर रहे? बोले अब 10 दिन वाली, 1 साल वाली कर रहे हैं, 12 कर रहे हैं, 6 मासी कर रहे हैं। मतलब सोचो बब्बा हो गए, 1 साल हो गए, लेकिन उनके काम आज भी चल रहे हैं। बब्बा तो चले गए लेकिन उनके काम आज भी चल रहे हैं। मतलब भगवान की माया इतनी बलवती है भैया कि जैसे ही व्यक्ति जन्म लेता है और भगवान की माया घेर लिया करती है। इतनी बलवती है भगवान की माया। तो सुखदेव जी ने कहा कि पिताजी यदि हम बाहर आएंगे तो भगवान की माया हमें घेर लेगी। तो व्यास जी ने कहा बेटा तुम बहुत विरक्त महात्मा हो, तुम्हें भगवान की माया छू भी नहीं सकती, तुम बाहर आ जाओ। सुखदेव जी ने कहा पिताजी आप तो स्वयं माया में लिप्त हो, आप तो स्वयं माया में लिप्त हो, और जो माया में लिप्त है वो माया से छूटने का उपाय कैसे बता सकता है? आपके कहने पे हम नहीं आएंगे। तो सुखदेव जी कहते हैं यदि भगवान नारायण आकर कह देवे कि सुखदेव तुम्हें माया नहीं घिसेगी तो हम बाहर आ जाएंगे। अब व्यास जी ने भगवान नारायण की स्तुति करी, भगवान नारायण आए और भगवान नारायण ने आकर के आश्वासन दिया कि बेटा सुखदेव गर्भ से बाहर आ जाओ, तुम्हें हमारी माया टच भी नहीं कर पाएगी। अरे तुम तो परमहंस हो, बीतरागी हो, हमारी माया नहीं सताएगी। जब भगवान नारायण ने समझाया है तब जाकर के सुखदेव जी प्रकट भये हैं। बोलिए शुकाचार्य जी महाराज की जय। सुखदेव जी जैसी प्रकट भये, उन्होंने नाभि से नाल को काटा, अपने कमर में लपेटा और सीधा जंगल की ओर चल दिए। जैसे ही जंगल की ओर जाने लगे, पीछे से उनके पिताजी व्यास जी दौड़े दौड़े जा रहे। बोले अरे बेटा रुको तो, अरे बेटा जात कर्म तो संस्कार करा लो, अरे बेटा नामकरण तो करा लो, फिर चले जाना। पर सुखदेव जी लौट कर नहीं देख रहे, वे तो सीधे चले जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है यदि वे लौट करके आएंगे तो माता और पिता के मोह में फंस जाएंगे, फिर भगवान की भक्ति नहीं कर पाएंगे। सुखदेव जी ना पलट कर देख रहे हैं, व्यास जी चिल्ला रहे अरे बेटा एक बार अपने बाप के चेहरे को तो देख ले, अरे बेटा एक बार अपनी माँ को तो देख ले, उनका चेहरा तो देख ले। पर सुखदेव जी लौट कर नहीं देख रहे, क्योंकि जो बीतरागी होते हैं उन्हें तो भगवान से मतलब रहता है। माता पिता पूजनीय हैं, माता पिता ऐसा नहीं है पूजनीय नहीं है, पर यदि माता पिता हैं और यदि भगवान की खोज में जा रहे हैं तो
माता पिता को छोड़ करके सुखदेव जी जो है भगवान की खोज में चले गए। वो जानते हैं कि ये सब माया के हैं, सच्चे माता पिता तो भगवान ही है। अरे नारद जी महाराज जब उनकी माता जी भगवान के धाम को चली गई तो नारद जी पता है एक आंख से हंस, एक आंख से प्रसन्न हो रहे और एक आंख से रो रहे। नारद जी की जब माता जी शांत वहीं तो दो प्रकार के आंसू निकले थे नारद जी की आंखों से। एक आंख से गर्म निकल रहे हैं और एक आंख से ठंडे आंसू निकल रहे हैं। मतलब नारद जी को एक तो दुख है कि अरे माता थी कैसी भी थी पर माता तो माता थी, हमारी माता चली गई। पर एक सुख हो रहा है कि चलो अब हमारे संबंध खत्म हो गए, अब तो हम अपना संबंध सीधा परमात्मा से जोड़ेंगे। तो नारद जी ने भी भगवान की प्राप्ति कर ली और सुखदेव जी ने भगवान की प्राप्ति कर ली। अच्छा, जो माया में ग्रसित व्यक्ति रहते हैं ये यदि